वादी कश्मीर में जहरीले गोश्त का कहर, फूड सेफ्टी की तेज तरीन छापा मुहिम, ग्रैंड मुफ्ती भी बोल पड़े। कहा ऐसा गोश्त खाना दीन सेहत दोनों के खिलाफ है। कश्मीर जैसी पुरअमन वादी इस वक्त एक नए खतरे की लपेट में है। बाजारों में खुलेआम बिकने वाला गैर मियारी, सड़ा हुआ और मशकूक गोश्त शहरियों की सेहत के लिए एक जहर कातिल बनता जा रहा है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी लगातार रेड्स कर रहा है। इस संगीन सूरत हाल ने अवाम को चौंका कर रख दिया है। ये किस जानवर का गोश्त है, इसे किसने ज़बह किया और ये क्या वाकई हलाल है? इन सवालात ने हर बाशूर शहरी को बेचैन कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती मौलाना नासिरुल इस्लाम ने भी इस पर लब कुशाई की है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा, सस्ते दामों के लालच में लोग जो गोश्त या चिकन खरीद रहे हैं वो न सिर्फ गैर शरई बल्कि सेहत के लिए खतरनाक है। इस्लाम में ज़बह के जो उसूल तय हैं उन पर अमल जरूरी है। बेहतर है कि अपने सामने ज़बह करवाओ ताकि ताजा, साफ और हलाल गोश्त इस्तेमाल करें। ऐसे मशकूक गोश्त से परहेज करें। ये सिर्फ आपके ईमान नहीं, आपकी जान का भी सवाल है। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने ताजरों को भी खबरदार किया कि वो दीन के नाम पर धोखाधड़ी बंद करें और खालिस, हलाल और ताजा गोश्त ही फरोख्त करें। उधर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि छापों का यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक गोश्त और मुर्गी की मार्केट से गंदगी, धोखाधड़ी और बेईमानी का खात्मा न हो जाए। अब अवाम को खुद फैसला करना है, चंद रुपए की बचत या अपनी सेहत और ईमान की हिफाजत। हर हाल में मैं कहता हूँ कि ड्रेस्ड चिकन हो या फ्रोज़न मीट हो, इसको अवॉइड कर लीजिए और फ्रेश ले लीजिए। आप अगर 750 रुपये में हलाल ले रहे हैं और फिर इसके यानी बरक्स क्यों आप वो चीज़ लेंगे जो 400 रुपये में है, जो मशकूक है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। अब आप मान लीजिए एक ड्रेस्ड चिकन लेते हैं आप 130 या 135 का वो किलो लेते हैं जो पोल्ट्री फार्म से लेते हैं आप, और उसके मुकाबले में यही चिकन आपको मान लीजिए 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपया कम पड़ता है। लेकिन क्या वो चीज़ बेहतर नहीं है जो आपके सामने, आंखों के सामने जो ज़बह हो और जिसको आप देखें कि ये ताज़ा है, फरबे है, बीमार नहीं है, उसको आप देख लें, और बजाय उसके कि आपका बाहर से वो चिकन हो सकता है कि वो बीमार हो और बीमारी के सबब वो लोग उसको फ़ौरन से पेशतर ज़बह करते हैं या हलाक करते हैं, उसके बाद यहाँ बेचते हैं। और ज़बह करने वाले भी ये तो मालूम होना चाहिए क्या वो मुसलमान है, कौन है, कौन लोग हैं। मशीन से तो नहीं होता है, कौन लोग कर रहे हैं। एहतियात कर लीजिए। और इस्लाम, अगर मुसलमान आप हैं तो इस्लामी शायर को अपना लीजिए। लेकिन क्या देखा मैंने, वो छुरी तीनों पे एक साथ इस्तेमाल करते थे, तीनों के लिए एक साथ इस्तेमाल करने। वी रेज द ऑब्जेक्शन। तो हमने कॉन्फिडेंस में उस मैनेजमेंट को ले लिया, उनको बता दिया कि ये तो बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने बैन लगा दी, उनको कहा कि आप शेल्फ चेंज कर लीजिए। लेकिन हमने क्या किया उस वक़्त, हमने ख़रीदा ही नहीं, क्योंकि जब किसी चीज़ के बारे में शकूक पैदा हो जाए कि ये हलाल है या हराम है, तो मेरे ख़्याल में गालिब यही होना चाहिए कि मुझे नहीं खाना चाहिए। अगर आपके पास वहाँ पे अल्टरनेट मौजूद है, जब आपके पास अल्टरनेट यहाँ मौजूद है हलाल की सूरत में, तो आपको फ्रोज़न खाने की क्या ज़रूरत है। जब आपका ये नहीं है कि मैं दिल्ली गया था और दिल्ली जामिया मस्जिद पे मैं नीचे उतरा, मेरे साथ, मैं छोटा था उस वक़्त, कॉलेज स्टूडेंट था, मेरे साथ अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे अब्दुल हक बरक थे जो रेडियो कश्मीर के एक सीनियर ऑफिसर थे, वो भी मेरे वालिद साहब के बड़े दोस्त थे, वो थे। तो हमने सोचा कि हम लोग एक मुर्गा पकवाएंगे यहाँ कश्मीर हाउस में। तो हम बाहर से लेके गए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको हाथ में ले लिया, बोल मेरी जान। तो बजाय इसके कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के उस साहब ने उसमें पढ़ा बोल मेरी जान और गला काट के ड्रम में फेंक दिया। तो मुझे कहा कि मैंने कहा नहीं, अब आप इसको खुद खा लीजिए।
को मतलब वो ज़बह होना। मैंने कई हिंदुओं से पूछा आप क्या खाते हैं, उन्होंने कहा कि हम हलाल खाते हैं। तो मुसलमान पे फ़र्ज़ नहीं होता है कि वो हलाल खाएं? इसका मतलब है ना यही कि वो अपने सामने ही उसको ज़बह कर रहा है। बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं कि जब आपके पास एक इख्तियार मौजूद है, आपके पास एक सूरत मौजूद है, आप दूसरी की जानिब नहीं जा सकते हैं, तो इसी को वो चीज़ इख्तियार कर लीजिए जो आपके सामने है। क्या यही वजूहात है जो हम देख रहे हैं कि मतलब इस वक्त में जो कश्मीर में ज़्यादा बीमारियाँ हैं? बीमारियां तो मैंने कहा ना, ये बुनियादी सबब, ये मुर्गा ही एक सबब नहीं हो सकता है, ये फ्रोज़न फूड ही नहीं एक सबब है, ये बीमारी का एक सबब हो सकता है, लेकिन दूसरे भी असबाब हैं, मौलिक असबाब हैं, जिसमें जैसे जिस तरीके से वो मिलावटी फूड है और अजनास हैं बाज़ारों में बेचे जा रहे हैं, उस पर कोई कदगन नहीं है, देखा नहीं जा रहा है कि सही है, गलत है, जायज़ है, नाजायज़ है। तो वो बस महज हम लोग ये है पैसा कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं।